मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज के इस सवाल में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 6, 12 का 6। 12 में क्वेश्चन पूरे टोटल क्वेश्चन हमें 8 दिए हुए हैं, जिसमें ये हम छठा सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। पहले हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में लिखें, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है अंक 4.2 पर बिंदु कोष्ठ 7 पर बिंदु कोष्ठ। इसे हम हल करके देखते हैं। हल मान लेते हैं, माना x बराबर 4.2 पर बिंदु कोष्ठ 7 पर बिंदु कोष्ठ। यहाँ पर बिंदु कोष्ठ हमें 2 और 7 पे दिया हुआ है। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। x बराबर 4.2 पर बिंदु कोष्ठ एंड 7 पर बिंदु कोष्ठ। इन दोनों बिंदु कोष्ठ को मिलाएंगे तो रेखीय कोष्ठ में परिवर्तित हो जाएगा। x बराबर 4 इस बिंदु कोष्ठ को, इस रेखीय कोष्ठ को हम हटा देंगे तो संख्या कुछ इस प्रकार से अपने आप को दोहराएगी। 4.272727 ये अपने आप को दोहराएगी। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब हम करने वाले हैं समीकरण 1 में, यहाँ पर कितने अंक पर रेखीय कोष्ठ है, तो 2 अंक पर रेखीय कोष्ठ है। इसलिए हम 100 से दोनों तरफ समीकरण 1 में गुना करेंगे। समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना करने पर 100 से गुना करने पर यहाँ हम 100 से गुना कर रहे हैं क्योंकि 2 अंक पर रेखीय कोष्ठ है। रेखीय कोष्ठ से पहले हमें बिंदु कोष्ठ मिला था, 2 और 7 पर बिंदु कोष्ठ। इन दोनों बिंदु कोष्ठ को हम मिलाए तो रेखीय कोष्ठ में परिवर्तित हो गया। तो 2 अंक पर रेखीय कोष्ठ है, इसलिए हम 100 से गुना करेंगे। x गुना 100 बराबर हमें क्या दिया गया है, 4.2727 अपने आप को रिपीट कर रहा है, गुना 100 गुना करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होने वाला है। 100x बराबर, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 शून्य है, तो 0.2 अंक के इस तरफ ला देंगे। यहाँ पहले 1 अंक था, अब 3 अंक हो जाएगा। 4.27 ये अपने आप को रिपीट करेगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, जिससे कि हमने समीकरण 1 माना हुआ है। अब हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है, क्योंकि समीकरण अब 2 बड़ी हो गई है समीकरण 1 के तुलना में। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ पर हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं। घटाने पर समीकरण 2 हमें दिया गया है 100x बराबर 427। 100x बराबर 427.27 अपने आप को रिपीट कर रहा है। यह हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 हमारा है x बराबर 4.2727 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये हमारा समीकरण 1 है। अब हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो संख्या कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होने वाला है। इस 100x में एक x को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 99x हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम बराबर के इस तरफ करेंगे। अगर हम दशमलव के बाद
अगर किसी अंक को घटाते हैं, अगर उसका मान शून्य आता है तो उसका कोई मान नहीं होता है दशमलव के बाद। अगर कोई 1, 2 या 3, 4 ऐसी कोई संख्या आती है जो जीरो के बदले, तो उस संख्या का मान होगा। परंतु अगर दशमलव के बाद शून्य आती है और उसके बाद कोई अंक नहीं आती है शून्य के अलावे, तो उस शून्य का कोई मान नहीं होता है। तो इसलिए हम 7 में 4 को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 2 में यहाँ पर कोई अंक नहीं है इसलिए हम इस 42 को लिख देंगे। तो हम इसे इस प्रकार से अब लिखेंगे, x बराबर इस 99 को बराबर के इस तरफ ला देंगे, 443/99, 443/99। अब हम इसे कटाएंगे, इसे सरलतम रूप में लिखेंगे तो यह संख्या कुछ इस प्रकार से कटने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो संख्या कुछ इस प्रकार से आएगी, 47 और 11, 47 नमे इतना आएगा, और 11 नमे 99, 47 नमे 223, 47 नमे 423। ये संख्या में प्राप्त होगा सरलतम रूप में। x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 47/11। ये हमें आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का 7। इसे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें।